नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है? कौन सी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन-कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? सबको एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम विटामिन के प्रकार के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन के डिजीज़ के बारे में, यानी विटामिन की कमी से होने वाला रोग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो शरीर के उपापचय क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो शरीर के उपापचय क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जितने भी डाइजेशन होते हैं, उसके लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा शरीर विटामिन खुद से नहीं बना सकता, इसके लिए हमें बाहर से भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन के प्रकार के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार के होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा जो होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो जल में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल जो वसा में घुलनशील होता है। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं? वाटर सॉल्युबल्स में विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। और फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले आते हैं बी, विटामिन बी। तो सबसे पहले हम विटामिन बी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। विटामिन बी को 8 भागों में बांटा गया है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9, विटामिन बी12। अब बात कर लेते हैं इसके केमिकल नेम के बारे में। विटामिन बी1 का थायमिन होता है, विटामिन बी2 का रिबोफ्लाविन होता है, विटामिन बी3 का नियोसिन होता है, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन होता है, विटामिन बी7 का बायोटिन होता है, विटामिन बी9 का फॉलिक एसिड होता है, विटामिन बी12 का कोबालामिन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यह हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य करता है? रक्त की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, त्वचा की रक्षा करता है, बालों की वृद्धि करवाता है, मस्तिष्क को कार्य करवाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिजीज़ के बारे में। विटामिन बी की कमी के कारण कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एक नंबर है बेरी, दूसरा है त्वचा का सूखना, तीसरा जो है मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, चौथा जो है बालों का गिरना। अब बात कर लेते हैं इसके सोर्स के बारे में, घटक के बारे में। यह किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकते हैं? यह ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त हो सकते हैं, एग से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह हमारे शरीर में किस प्रकार वर्क करता है? यह हमारे शरीर के त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा, शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कमी से होने वाले कौन कौन सा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक डिजीज़ होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक डिजीज़ होता है जिसे हम मसूरों का फूल जाना बोलते हैं। ठीक है, इससे होने वाली बीमारी है इसकी कमी से, जिसे हम मसूरों का फूल जाना बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक डिजीज़ जिसे हम मसूरों का फूल जाना बोलते हैं। ठीक है, इसके सोर्स के बारे में समझ लेते हैं, घटक के बारे में। यह किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है, यह खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरे और आम। इस सब चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, इसमें आते हैं कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन डी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का केमिकल है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डिजीज़ के बारे में। इसकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सोर्स के बारे में, इसके घटक के बारे में। यह किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकती है? ठीक है, पहला जो है मिल्क, दूसरा जो है एग, तीसरा जो है पनीर। चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में, यह कि हमारे बॉडी में किस प्रकार कार्य करता है। अब इसके कार्य के बारे में हम समझ लेते हैं। यह हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।
ठीक है। विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसके डिजीज़ के बारे में समझ लेते हैं। इसकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेटस हो सकता है, ठीक है, रिकेटस हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सोर्स के बारे में, घटक के बारे में। यह किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकते हैं। यह सूर्य के रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। अब इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है, ठीक है। विटामिन ई जो है यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। अब इसके डिजीज़ के बारे में समझ लेते हैं, इसकी कमी से क्या क्या होता है, ठीक है। इसकी कमी से जो है इनफर्टिलिटी होती है, जिसे हम बांझपन बोलते हैं। इनकी कमी से इनफर्टिलिटी होती है, जिसे हम बांझपन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके सोर्स के बारे में समझ लेते हैं, घटक के बारे में। यह किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मिल्क, अनाज, गेहूँ, दाल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोल, ठीक है। फाइलोक्विनोल विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, यानी केमिकल नेम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में, ठीक है। अब इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। यह हड्डियों एवं ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। इससे होने वाले डिजीज़ के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया बिखर जाती है। अब इसके सोर्स के बारे में समझ लेते हैं, यह किस किस चीज़ों से मिल जाता है। टमाटर, ठीक है, टमाटर, टोमेटो, यह हमें टोमेटो से प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।